राजस्थान के भरतपुर में भाजपा के सांसद अपने ही सांसद पर हमला कर रहे हैं। जी हां, ऐसा कहना है राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का। और ऐसा आरोप है कि रंजीता कोली ने इस हमले के बाद सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा भी मांगा है, जिसके बाद इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने लिखित में पत्र जारी किया है और साफ तौर पर लिखा है कि यदि आपको इस्तीफा मांगना है तो अलीगढ़ से आपकी पार्टी के सांसद से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिसकी 2 गाड़ियां आपने उस समय पकड़ी जब आप पर हमला हुआ था। साथ ही ये भी कहा कि जिसने आपके खाली वाहन पर पत्थर मारे वह भी अलीगढ़ से भाजपा सांसद के ट्रक ही थे। मैं तो बहुत चिंतित हूं कि आखिर आपकी पार्टी के सांसद आप पर ही हमला क्यों करवा रहे हैं। वक्तव्य जारी किया है और उसमें मैंने माननीय सांसद भरतपुर श्रीमती रंजीता कोली जी के बारे में कुछ कहा है। वैसे वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन सच्चाई को सामने लाना बहुत ज़रूरी है और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बारे में मैं आपको लंबा चौड़ा कोई भाषण दूँ, कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी पर उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं और कुछ सवाल हैं जो मैंने उनसे पूछे हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो उनका वास्तविक जवाब देंगी। आप सब भी अवगत हो, आज सवेरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी जन सुनवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने करी थी उसमें मैंने आपने निवेदन किया था कि मैं शाम तक आपको कुछ तथ्य दूंगा। उन तथ्यों की जो हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं लिखित रूप से। अब उसकी कितनी आप जांच कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं और कितना उसमें तथ्य है ये तो 200% सही है, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। ये मैं आईजी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, आईजी, एसपी साहब, कलेक्टर साहब अंदर बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ और और डीसी साहब भी हैं। इस तरीके से किसी पे आरोप लगाना मुख्यमंत्री जी पर और इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना, ये एक सीरियस मैटर है, वो भी एक सांसद के लिए। आप खुद जानकारी कर लें, इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री ने हमले को लेकर सांसद से क्या पूछा वो भी बता देते हैं। सवाल नंबर 1, सांसद पहले यह बताए कि कौन से कानून में और कौन सी धारा में आपको किसी भी वाहन को चेक करने का अधिकार प्राप्त है। क्या आप द्वारा बिना किसी अधिकार के किसी का वाहन रोकना एक अवैध काम नहीं है। सवाल नंबर 2, रवन्ना लेकर क्रेशर भरकर जो ट्रक जा रहे थे वह वैध कैसे हो गए। सवाल नंबर 3, सांसद और सांसद के पीए ने क्यों जबरदस्ती और बिना किसी अधिकार के ट्रकों के सामने और पीछे अपने वाहन लगाए। क्या आपको Y+ सुरक्षा श्रेणी इसलिए मिली हुई है कि आप सुरक्षा कर्मियों का दुरुपयोग करें। सवाल नंबर 4, जब सांसद खुद कह रही हैं कि अपने वाहन से आप पहले ही उतर चुकी थी तो फिर पत्थर मारकर आप पर हमला कैसे हुआ। सवाल नंबर 5, बिना प्रशासन को साथ लिए अकेले जाकर खुद पर हमले की कहानी बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है। यह चौथी बार है जब आप पर जानलेवा हमले की कहानी झूठी निकली है। आपको बता दें कि भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर 7 अगस्त को हमला हुआ था, जब वह दिल्ली से कामा होकर बयाना आ रही थी। इसी दौरान जैसा कि बताया गया कि खनन माफिया ने उन पर हमला कर दिया था, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी और कांग्रेस इसे झूठा ड्रामा बता रही थी। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार मंत्री विश्वेंद्र सिंह के दावों में कितना दम है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।